बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैप्लास सीरीज़ की एक और वीडियो है। इसमें हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 15.14 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल इन फिगर। तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करना है। दो टेक्निक हैं, एक डिफरेंशियल मेथड है जो कि बुक में नहीं है लेकिन सोल्यूशन मैनुअल में ये टेक्निक दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व देखेंगे। और नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड जो बुक में मेथड दिया है उसके ज़रिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल मेथड में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिफरेंशियल मेथड कैन ओनली बी यूज्ड वेयर वी कैन ऑब्टेन इम्पल्स फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो कोई भी फंक्शन अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें और उसके बाद हमें रिजल्ट में अगर इम्पल्स फंक्शन आ जाए तो उसमें हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये इसमें हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको सिंगल डिफरेंशिएट कर लें या डबल डिफरेंशिएट करें। हमें यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा इम्पल्स, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। डी स्क्वायर एफ डी टी स्क्वायर टाइम डोमेन में, इसके लैप्लास डोमेन में ये आ जाता है इसका रिजल्ट। अब आमतौर पे ये एफ ज़ीरो माइनस या एफ डैश ज़ीरो माइनस ज़ीरो होता है, जैसे यहाँ पे है कि ज़ीरो से पहले ये कोई सिग्नल नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। डी स्क्वायर एफ की जगह पे हम एफ डबल डैश लिख लेते हैं और सिर्फ ये पोर्शन एस स्क्वायर एफ एस। और यहाँ से हम आगे देखेंगे कि यहाँ से हम एफ एस या लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, एफ डबल डैश टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो सबसे पहले इनकी स्लोप हम मालूम कर लेते हैं। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे स्लोप फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो आई होप इसको फॉलो करेंगे। 5 इसका स्लोप है तो 5 टी इसके साथ हम लिख लेंगे। और इसी तरह दूसरे के जो इसकी स्लोप जो है वो है -2.5, तो इसके साथ भी हम t लिख लेंगे। तो ये दोनों लाइनों की हम सिंपल इक्वेशन हमने लिख लिया। अब ये देखिए 5t है, 5t को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो 5 आ जाएगा। यानी इस पोर्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ग्राफिकली तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, और जो जिसका मकदार होगा 5। इसी तरह ये दूसरे को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे हमें एक लाइन आ जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो है -2.5। तो ये आ गया आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशियल। अब इसको एक दफ़ा और हम करेंगे ताकि हमें इम्पल्स आ जाए। अब यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक दो चीज़ें नोट करने वाली। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है और हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी 0 हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंशियल कहाँ पे आएगा, ये जहाँ पे देखिए यहाँ पे सडन चेंज है 0 से 5, तो इसको हम इम्पल्स से जाहिर करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 5 डेल्टा टी। सिमिलरली ये t इजिकल टू 2 पॉइंट पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 से -2.5 यानी -7.5 डाउन है, तो इसको -7.5 डेल्टा t -2 क्योंकि शिफ्टेड है बाई 2, तो ये हो गया। और इसी तरह जब ये यहाँ से -2.5 से ऊपर जा रहा है 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा 2.5 डेल्टा t -6 क्योंकि ये इस पॉइंट पे है। तो ये इम्पल्स फॉर्म में हमारा ग्राफ आ गया। अब इनके वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो ये प्लस दिस, तो ये हमारा जो टाइम डोमेन में फंक्शन है वो आ गया एफ डबल डैश टी। अब इसको हम लैप्लास डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका तो हमने पढ़ा था अभी कि ये एस स्क्वायर एफ एस लिख लेंगे इसके जगह पे। अब 5 डेल्टा, इसको क्या करेंगे, डेल्टा की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा की ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 या सिर्फ 5। अब डेल्टा t -2 शिफ्टेड है, या तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है कि टाइम डोमेन से जब आप लैप्लास डोमेन में जाएंगे तो आप लिखेंगे e⁻⁻as। a क्या है, ये जो टाइम शिफ्ट है, और उसके बाद fs से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे केस में fs ये है 1 है क्योंकि डेल्टा हमारा मेन फंक्शन है डेल्टा t,
तो एफ एस उसका 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ 0.75 ई रेज टू द पावर -2s और मल्टीप्लाइड बाई एफ एस जो कि 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें। इसी तरह इसका भी आ गया 2.5 ई रेज टू द पावर -6x हो जाएगा और फिर एफ एस 1 है, तो ये हमारा एस स्क्वायर एफ एस आ गया। अब यहाँ से हम एफ एस निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो अगर आप इसको कंफर्टेबल हैं तो आप यही टेक्निक फॉलो करें। शर्त सिर्फ ये है कि आपको इम्पल्स रिस्पांस तक जाना पड़ेगा। अब इसको हम कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चलेगा काफ़ी देर तक। तो ये पहला हिस्सा आ गया हमारे सिग्नल का, पहले हम इसको देख लेते हैं। स्लोप यहाँ पे भी जैसे हमने पहले निकाला, इसका स्लोप 5 है। लाइन इक्वेशन y इजिकल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख लेंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं f1t। f1t इज इक्वल टू 5 टाइम्स t और प्लस c यहाँ पे 0 है। ये जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस के साथ एक्सक्यूज मी, तो ये 0 पे है, तो आप यहाँ 0 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5t। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि ये कैसे आया 0, तो ये फॉर्मूले में आप डायरेक्ट पुट कर दें f1t प्लस 5t प्लस 0। f1t यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लेंगे। 5 इंटू टी भी यहाँ पे 0 है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c 0 के बराबर आ गया। तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब आप 5t लिखेंगे तो t की कोई लिमिट हम नहीं दे रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक ये चला जा रहा है। हमने यहाँ तक इसको बाउंड करना है, यहीं पे रोकना है। तो उसके लिए एक आसान टेक्निक है। ओके, इससे पहले हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए ut से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ut का मतलब है 1, तो जैसे इस चीज़ को 5t को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही हम इसको लिख रहे हैं एक्चुअली कि अब इसका नाम हम दे रहे हैं 5t ut। अब वो बात जो मैं कह रहा था कि ये फालतू है, इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, इसका तरीका अब आज देखते हैं हम। देखिए, हमने इस सिर्फ इस पोर्शन को रखना है, बाकी इसको ख़त्म कर देना। तो इसके लिए हम ut-2, अब यहाँ पे 2 पे हम ये ut को ले रहे हैं। इससे पहले ये 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी अब हमारे जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा कि सिर्फ ये इतना पोर्शन रहेगा। तो अब अगर इसमें से हम ये माइनस कर लें तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा जी f1t दिस माइनस द सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम जो इसका दूसरा हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, इसको कैसे लिखेंगे। इसका भी हमने स्लोप मालूम करना है, ये -2.5 है। लाइन इक्वेशन उसी तरह से हमने लिख लेना। अब यहाँ पे c ऑब्वियस नहीं है, c देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं जाके इंटरसेप्ट है। तो उसका तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन में t इजिकल टू कोई वैल्यू पुट कर दें, 2 पुट कर देंगे, 4 पुट कर दें, 6 पुट कर दें और t पे जो f की वैल्यू है उसको पुट करना है। अब यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो f1 या y एक्सिस की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पर 10 लिख लेंगे। -2.5 इंटू 2, तो c 15 आ गया। तो अब हमारे जो कंप्लीट इक्वेशन है वो f2t इज -2.5t प्लस 15, यहाँ पर भी हमने उसको लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे भी वही मसला है कि जब आप लिखेंगे -2.5t 15, तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ तक आप। तो अब इसको हमने ख़त्म करना है, इसको भी ख़त्म करना है और इसको भी। तो पहले इस पोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसको ut से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब हम यहाँ से पहले ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ut-2 ये 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम ut-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा कुछ इस तरह से आ गया कि ये जो था स्लोप उसको ut-2 से कर दिया, ये पोर्शन गायब हो गया। लेकिन अभी भी ये पोर्शन बाकी है, तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको निकालना है हमने।
तो अब इसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि इसको हम लिखेंगे कैसे। वही टेक्निक कि अगर हम इसको अब ut-6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इससे पहले ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। तो अब इसका नाम हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे -2.5 t 15 का स्लोप था और ut-6। तो अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इसको माइनस करना है। तो इसमें से यानी पहले वाले में से इस दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है वो बच गया, जो हमारे रिक्वायर्ड डायग्राम है वो। तो इसको हम अब F2 कह लेंगे, यानी F2 दिस माइनस दिस, यहाँ से ये हम कॉमन ले लेते हैं और ये फॉर्म आ गया हमारे पास। ओके, तो अब ये दोनों डायग्राम्स आ गए। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे ताकि हमें टोटल आ जाए। FT इस फॉर्म में है, दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा लाइक टर्म्स वगैरह को इकट्ठा कर लेंगे। ये सारे स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ से हमने अब जाना है लैप्लास डोमेन में, ये हमारे पास था। अब ये लैप्लास में जाने के लिए अगेन इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब देखिए ये t है, तो t लैप्लास में आ जाता है 1/s²। और ये टाइम शिफ्ट हमने पहले भी देखा था कि e⁻⁻⁴ है। तो अब ये हो जाएगा 5/s²। इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इसको टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में। तो fs आ गया, 5 t की जगह पे 1/s² आ गया। tut या सिर्फ t एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी -7.5 e⁻as यानी e⁻⁻2s मल्टीप्लाइड बाई fs। अब हमारा fs ये है, t हमारे मेन फंक्शन है, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो 1/s² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s² नीचे आ जाएगा। और इसी तरह एक दूसरे हिस्से में भी e⁻⁻6 डिवाइडेड बाई s² आएगा। तो यही आंसर हमने डिफरेंशियल मेथड से भी हासिल किया था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।